हेलो दोस्तों, पुनः स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और हम लोग वैदिक साहित्य जो पढ़ रहे थे उसी कड़ी में आज आगे जो उसके साहित्य अन्य साहित्य जो बच गए थे उसको हम लोग आज देख लेंगे। तब ये वैदिक साहित्य का जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वैदिक साहित्य में हम लोग को आज जो पढ़ना है वो क्या है। चूँकि जहाँ तक हम लोग को पता है कि हम लोग वैदिक साहित्य में वेद पढ़ चुके हैं, उसके अतिरिक्त हमने उससे संबंधित सूक्त को भी पढ़ लिया है। तो अब इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो है ब्राह्मण ग्रंथ। उसके बाद इसमें और जो पढ़ा जाएगा वो है ब्राह्मण ग्रंथ के पश्चात हम लोग पढ़ेंगे इसी से संबंधित आरण्यक और उपनिषद, जो अन्य वेद से संबंधित हैं उसमें क्या क्या चर्चाएँ हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए, ब्राह्मण साहित्य का जो रचना काल है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है, जो कि इसका रचना काल है। इसको एक ऋषि नहीं कई एक ऋषियों ने मिलकर रचा है। चूँकि जान लीजिए कि 400 साल में जब इसको लिखा गया, तो मतलब 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में जब इसको लिखा गया, यानी 400 साल में, तो एक नहीं कई एक ऋषि रहे होंगे। चूँकि उतनी उम्र तो एक ऋषि की हो नहीं सकती है, तो इसलिए इसको कई एक ऋषि के द्वारा लिखा गया है। इस साहित्य में मंत्र के उपयोग की विधि बताई गई है, तथा यानी मंत्रों के उपयोग कैसे होगा, प्रार्थना कब होगा, कैसे होगा, और यज्ञ कब होगा और कैसे होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए अब आ जाते हैं इसमें संबंधित महत्वपूर्ण जो ब्राह्मण साहित्य है कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको वेद से संबंधित कौन से वेद से कौन संबंधित है इसको भी ध्यान में रखना है, और उसमें कुछ चर्चाएँ हैं तो उसे भी देखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, ऋग्वेद से संबंधित है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण इसके प्रतिपादक जो हैं ऋषि महिदास हैं, जो कि इसके प्रतिपादक हैं। इससे संबंधित और बातें देखें। इस ब्राह्मण में शासन प्रणाली की जानकारी मिलती है। किसमें? तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में शासन प्रणाली की जानकारी मिलती है। उसके इतर अब इसमें हम लोग को और चीज़ देखिएगा, तो इसमें सुनहसेप की आख्यान भी दी गई है। सुनहसेप के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। और इस ब्राह्मण में चेरेवती मतलब बढ़ते चलो, जैसे ये क्या कहते हैं इसको, युक्ति या मतलब उसको करिए वाक्य की जानकारी मिलती है। चेरेवती इसकी इसमें चर्चाएँ हैं। तो ये आप स्टार मार लीजिए, क्योंकि ये कई एक बार सवाल पूछा गया चेरेवती किस में चर्चाएँ हैं, तो इसकी चर्चा ऐत्रेय ब्राह्मण में है, तो उसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे अब हम लोग देख लेते हैं। इसमें और भी कुछ है महत्वपूर्ण। तो देखिए, इसमें कहा गया है पुत्र जो है वो संसार सागर को पार लगाने वाली नौका के समान है। पुत्र को इसमें बताया गया है कि वो संसार सागर को पार लगाने वाली एक नौका के समान है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसी में कहा गया है एक व्यक्ति अनेक पत्नी रख सकता है, जबकि एक स्त्री एक से अधिक पति नहीं रख सकते। यानी देखिए, इस ब्राह्मण में सबसे पहले इसको देखिए, ऐत्रेय ब्राह्मण ये ऋग्वेद से संबंधित है। इसी में शासन ये महिदास इसके प्रवर्तक हैं। उसके बाद इसमें याद रखिएगा, जो मेन इसमें याद रखना है, चेरेवती जो है इसमें चर्चा की गई है। चेरेवती जिसका मतलब होता है बढ़ते चलो, इसकी चर्चा इसमें मिलती है। उसके बाद इसमें कहा गया पुत्र संसार सागर में पार लगाने वाली नौका के समान, यानी पुत्र की इसमें बड़ाई की गई है। इसके अलावा कहा गया है कि एक व्यक्ति एक से अधिक विवाह कर सकता है, लेकिन जो स्त्रियां हैं वो एक से अधिक विवाह नहीं कर सकती हैं। तो ये इसमें बताया गया, किसमें? ऐत्रेय ब्राह्मण में। अब आ जाइए दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ जो हम लोगों का है उसको देखते हैं, कौशितकी, जो कि ऋग्वेद से संबंधित ही है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं नहीं, इसमें यज्ञ से संबंधित चर्चा है, बस ये याद रखिएगा। बाकी इसमें और कुछ महत्वपूर्ण नहीं भी याद रखिएगा चलेगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि कौशितकी और ऐत्रेय जो है ये ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये आपको याद रखना होगा, इसे याद भी रखिए। और इसमें अगर कुछ याद नहीं रखिएगा तो ये जो स्टार मारे हैं इसको ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अब आ जाते हैं पंचविश ब्राह्मण। पंचविश ब्राह्मण, इसमें 25 अध्याय होने की वजह से इसको पंचविश ब्राह्मण कहा जाता है। उसके अलावा इसको देखिए, इसमें काफ़ी गंभीर विषयों की चर्चाएँ की गई है, जिस कारण इसे प्रौढ़ ब्राह्मण भी कहा जाता है। इसमें गंभीर विषयों पर चर्चाएँ हैं, इसलिए इसे प्रौढ़ ब्राह्मण भी बोलते हैं। एक बात ये याद रखिए। दूसरा, इसमें व्रात यज्ञ की चर्चाएँ हैं, जो आर्य लोग शुद्धता के लिए करते हैं। इसको समझिए, व्रात यज्ञ क्या होता है। व्रात यज्ञ जो है वो आर्य लोग करते थे। क्यों करते थे? तो व्रात यज्ञ इसलिए वो करते थे, देखिए
जब आप पढ़िएगा उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल में आप देखिएगा कि आर्य जो पहले आए थे, जो जो अपने आप को आर्य कहते थे, वो और गैर आर्य लोग, ये दोनों ही एक दूसरे के निकट आने लगे। तो ये जब निकट एक दूसरे के आने लगे तो इन्होंने उनसे शुद्धता के लिए, मतलब उनकी अपनी स्थिति को सर्वोच्च बताने के लिए ब्रात्य यज्ञ जैसे यज्ञ करते थे ये, ताकि वो अपने आप को शुद्ध कर सकें। यानी अनार्यों के संपर्क में आने से उनको लगता था कि हमारी जो है शुद्धता, मतलब हम अशुद्ध हो गए हैं, तो उससे शुद्ध होने के लिए वो ब्रात्य यज्ञ करते थे। तो इसको याद रखिएगा। और ये किससे संबंधित हम पढ़ा रहे थे, तो ये सामवेद से संबंधित जो ब्राह्मण है उसमें पंचविश हो गया। षड्विश ब्राह्मण जो है ये भी पहले देख लेते हैं षड्विश को, या नहीं तो जैमिनीय। देखिए जैमिनीय ब्राह्मण में ओम शब्द की चर्चा मिलती है। ओम शब्द की महत्ता इसी में बताई गई है और ओम शब्द की चर्चा भी इसमें की गई है। और इसी में आप देखिएगा ओम शब्द के उच्चारण के बारे में भी चर्चा मिलती है, किसमें, जैमिनीय ब्राह्मण में। तो ये याद रखिएगा। इसी ब्राह्मण ग्रंथ में एक और है जो उक्ति है, यानी जो वाक्य है, वो ये है कि ऊंचा मत बोलो दीवारों के भी कान होते हैं। आज भी देखिएगा लोग बोलते हैं कि धीरे धीरे बोलिए दीवारों के भी कान होते हैं। तो उसी तरह ये इस सबसे पहले किस में चर्चा मिली है इसकी, तो जैमिनीय ब्राह्मण में, कि धीरे धीरे बोलिए दीवारों के भी कान होते हैं। या नहीं तो इसी को इस तरह भी बोल सकते हैं कि ऊंचा मत बोलो दीवारों के भी कान होते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये स्टार जहाँ मार रहे हैं उसको आप ध्यान से रखिएगा, चूँकि यहाँ से सवाल बनते हैं। उसके बाद देखिए षड्विश ब्राह्मण, इसे विचित्र ब्राह्मण कहा जाता है। यही इसका एक मेन इम्पॉर्टेंट है। विचित्र ब्राह्मण इसलिए इसको कहते हैं, विचित्र मतलब एकदम अलग सा। क्यों, तो इसका रीज़न ये है कि इसी ब्राह्मण में सबसे पहले जानकारी मिलती है कि कृषि अच्छे से उपज हो, इसके बारे में, इससे संबंधित लोग यज्ञ करते थे। मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए, कहीं वो जाते थे तो यात्रा शुभ हो उसके लिए यज्ञ करके जाते थे। मतलब छोटी छोटी चीज़ों पर यज्ञ ये लोग करने लगे, जो इसीलिए इसको विचित्र ब्राह्मण बोला गया। यहाँ देखिए उत्तर वैदिक काल में मनुष्य हर कार्य के लिए यज्ञ करने लगे, जिसके कारण इसे विचित्र ब्राह्मण बोला गया, जिसको षड्विश ब्राह्मण को। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण। तैत्तिरीय ब्राह्मण ये यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण है। देख लीजिए यजुर्वेद से संबंधित तैत्तिरीय ब्राह्मण है, जिसमें महिलाओं द्वारा धारण किए जाने वाले आभूषणों की चर्चा है। महिलाओं के लिए स्त्री शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी में स्त्रियों को जनेऊ पहनने का अधिकार दिया गया है। इसी में सीता सावित्री की कहानी की भी चर्चा है। यानी महिला से संबंधित जो भी आपसे सवाल पूछा जाएगा वो आप इसी से मार के आइएगा तो लगभग सही हो जाएगा आपका। तो इसमें याद रखिए महिलाओं द्वारा जनेऊ धारण के बारे में जानकारी है। महिलाओं द्वारा स्त्री शब्द का प्रयोग उसका जानकारी है। महिलाओं द्वारा आभूषण पहने जाने की जानकारी और सीता सावित्री की कहानी इसी में मिलती है। चलिए शतपथ ब्राह्मण भी इससे संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण है। इसके प्रतिपादक याज्ञवल्क्य ऋषि थे। याज्ञवल्क्य ऋषि ही वो ऋषि हैं जिनके बारे में आप आगे देखिएगा उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में चर्चा मिलती है। याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच संवाद होता है, उसकी चर्चा है। फिर याज्ञवल्क्य को उस युग का सबसे महान ऋषि घोषित किया गया था, विद्वान घोषित किया गया था। राजा जनक, जो विदेह के राजा हैं जनक, उनके यहाँ एक सभा हुई थी और उसी में कई एक ऋषियों को उन्होंने परास्त किया था, मतलब अपने ज्ञान से। इस वजह से उनको उस युग का सर्वश्रेष्ठ ऋषि घोषित किया गया था याज्ञवल्क्य को। तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा या नोट डाउन कहीं कर लीजिएगा। देखिए यह ब्राह्मण ग्रंथ में, इसी ब्राह्मण ग्रंथ में अंग हुआ, भंग हुआ, पुंड हुआ और मगध की चर्चा है। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है, जब हम राजनीतिक स्थिति पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे अंग, भंग, पुंड और मगध की चर्चा है। तो जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्य लोग, देखिए सबसे पहले आर्य के बारे में हम जब बताए थे आपको ऋग्वैदिक काल में, तो इनका क्षेत्र जो था आपको हम बताए थे कि लगभग ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र में था। लेकिन अंग का मतलब ये हो गया कि चंपा, जो कि बिहार में है आज, तो यहाँ इसकी चर्चा मिलती है। बंग का मतलब यह बंगाल, उसके पुंड का भी इधर का ही है, उत्तर भारत, मतलब हम लोग के तो पूर्वी एरिया का है। और मगध की चर्चा इसमें मिलती है जो बिहार की है। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है ये लोग बिहार तक आ गए थे। ये कहाँ पे चर्चा मिलती है इसकी, सबसे पहले तो शतपथ ब्राह्मण में। कि कौन से साहित्य में इसकी चर्चा मिलती है कि आर्य लोग बिहार तक इनका क्षेत्र हो गया था, तो शतपथ ब्राह्मण में। तो इसी से जानकारी मिलती है, इसीलिए इसको याद रखिएगा। इसी ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी बताया गया, यानी
मतलब आदि मतलब पुरुष की अर्धांगिनी स्त्री को बताया गया है, किसमें? तो शतपथ ब्राह्मण में। इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद इसमें अस्पृश्यता शब्द, जो अनटचेबिलिटी जो है, उसकी चर्चा इसी में मिलती है। इसमें मिलता है जल प्लवन की कथा की चर्चा मिलती है, विधेय माधव की चर्चा मतलब कथा की जानकारी इसमें बताते हैं आपको। विधेय माधव के बारे में इसमें कहा गया है कि विधेय माधव ने अपने मुख में अग्नि को ले लिया और वो उत्तर से जो है पूरब की ओर चले। पूरब की ओर चले तो उसी दौर में उनके मुख से अग्नि धरती पर जा गिरी, और धरती पर गिरी तो उस समय जो है, जो पूर्वी एरिया है भारत का, यानी कि आप इस तरह यहाँ पे समझिए, ये जो पूर्वी एरिया, मतलब मान लीजिए कि ये पहले आर्य लोग इधर ही थे, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान और दिल्ली तक ये लोग थे, हरियाणा तक, तो ये लोग थे। उसके बाद यहाँ से विधेय माधव चले तो इन्होंने अपने मुंह में अग्नि को ले लिया, और जब ये चले तो यहाँ से अग्नि इनके मुंह से गिर गया। और कहा जाता है कि इस समय इधर जो है वन था, पूरा इधर जंगल उंगल था, तो इनके मुंह से गिरने के बाद अग्नि ने सबको जलाते हुए आगे बढ़ गई। अग्नि मतलब सभी को जला दिया और गंडक नदी तक पहुँच गए, जिसके कारण इसमें चर्चा मिलती है कि इस प्रकार उत्तर भारत यानी पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम से पूरब की ओर आर्यों का विस्तार हुआ। तो इसको इसी तरह से याद रखिएगा कि मतलब विधेय माधव के ही द्वारा। और फिर बोलेगा कि दक्षिण भारत में कौन किया, तो उसको भी हम बताएंगे, तो कौन किए थे वो अगस्त्य ऋषि, ये सब की चर्चाएं हम करेंगे बाद में, तो ये उसमें देखिएगा। लेकिन ये कहानी, इसकी चर्चा इस शब्द की इसी में मिलती है, किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। और इसी ब्राह्मण में एक बात और कहा गया, मत्स्य मत्स्य को निगलता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मछली जो है वो मछली को खाता है, मछली को मछली ही खाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, छोटी मछली मान लीजिए कोई है और उसको कोई मारता है तो वो बड़ी मछली ही मारती है या खाती है। और ये हम लोग जानते भी हैं, छोटी मछली को ही शिकार बड़ी मछली बनाती है अपना शिकार। तो वो इसी में चर्चा मिलती है, मत्स्य मत्स्य को निगलता है। उसके बाद अश्विनी कुमार द्वारा च्यवन ऋषि को दिए जाने वाले यौवन दान की चर्चा, मतलब अश्विनी कुमार द्वारा इसमें ये चर्चा मिलती है कि च्यवन ऋषि को उन्होंने यौवन दान की चर्चा दी थी, जिसका यौवन दान का मतलब होता है कि यहाँ आजीवन युवा बने रहना, आजीवन युवा बने रहना, युवा बने रहना, इसकी चर्चा इसी में दी गई है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में 12 रत्नीय संस्थाओं की भी चर्चा है और पूर्वा उर्वशी संवाद की भी चर्चा इसी ब्राह्मण ग्रंथ में है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और एक ब्राह्मण ग्रंथ और है जिसको हम लोग देख लें, गोपथ ब्राह्मण, जो कि अथर्ववेद से संबंधित एकमात्र ब्राह्मण है जो गोपथ ब्राह्मण है, इसको याद रखिएगा। तो कुल 8 ब्राह्मण ग्रंथ थे जिसकी हम लोग चर्चा कर लिए। आपसे पूछेगा कि किस वेद की सबसे ज़्यादा ब्राह्मण ग्रंथ है, तो वह है सामवेद की। सामवेद की 3 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन कौन? पंचविश, षड्विश और जैमिनी। और ऋग्वेद की कौन कौन सी है? ऐतरेय कौशिक की। और उसके बाद शतपथ ब्राह्मण की 2 है, तैतरीय और शतपथ, और अथर्ववेद की गोपथ ब्राह्मण। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आ जाइए, अब आरण्यक। आरण्यक से संबंधित फैक्ट कुछ भी नहीं है, बस इससे कौन से वेद से संबंधित कौन से आरण्यक हैं उसे हम लोग को जानना जरूरी होता है, और उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना भी है, बस उतना ही। तो देखिए, ऋग्वेद से संबंधित ऐतरेय और कौशिकी आरण्यक है, जैमिनी आरण्यक और छांदोग आरण्यक ये सामवेद से संबंधित है, तैतरीय आरण्यक और वृहदारण्यक ये यजुर्वेद से संबंधित है, और अथर्ववेद से कोई संबंधित आरण्यक उपलब्ध नहीं है। तो ये इससे संबंधित आपको याद करना होगा। ऐतरेय कौशिकी ये ऋग्वेद से, उसके बाद जैमिनी और छांदोग ये सामवेद से, तैतरीय और बृहदारण्यक ये यजुर्वेद से संबंधित है। इसे याद रख लीजिएगा, लिख लीजिए कहीं पे तो ज़्यादा शायद याद रहे। आ जाइए, उपनिषद। उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरु के निकट बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसी को उपनिषद बोलते हैं। और आरण्यक का अर्थ हम बता देते हैं। आरण्यक का मतलब होता है कि आरण्यक का अर्थ होता है जंगल। जंगल में बैठकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता था उसी को आरण्यक बोला जाता था, तो उसको भी याद रखिएगा।
तो गुरु के निकट जो बैठकर ज्ञान प्राप्त की जाती है उसी को उपनिषद बोलते हैं। वो ऋग्वेद से संबंधित कई 2 उपनिषद हैं, जैसे ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। ऐतरेय उपनिषद में मात्र एक वाक्य की चर्चा मिलती है, जो है कि सृष्टि की उत्पत्ति एक आत्मा या ब्रह्म से हुई है। सृष्टि की उत्पत्ति एक आत्मा या ब्रह्म से, मतलब ब्रह्म से हुई है या आत्मा से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसको याद रखिएगा ऐतरेय ब्राह्मण में। अब हम लोग आ जाते हैं सामवेद। सामवेद से संबंधित भी कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जैसे छांदोग्य ब्राह्मण। इसको इसी ब्राह्मण में आपसे पूछा जाएगा कि किस ब्राह्मण में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है, तो छांदोग्य उपनिषद में। इसी उपनिषद में एक और है तत्वत्वमसि। तत्वत्वमसि शब्द की चर्चा कहाँ है, तो छांदोग्य उपनिषद में। इस उपनिषद में ही देवकी पुत्र वासुदेव की चर्चा है, प्रथम चर्चा मिलती है, जो कि अंगिरस ऋषि के अंगिरस घोर ऋषि के शिष्य थे। कौन? वासुदेव कृष्ण। उनकी चर्चा किस में मिलती है, तो ये छांदोग्य उपनिषद में। सबसे पहले किसी ग्रंथ में चर्चा कृष्ण की मिलती है तो यही है, छांदोग्य उपनिषद है, इसे भी याद रखिएगा। आरुणि श्वेत केतु के बीच संवाद की चर्चा मिलती है, और इसमें एक और चीज़ कहा गया है कि आत्मा हृदय की गहराई में स्थित एक छोटे दाने के समान है। तो आपको पता ही है कि हृदय, हार्ट जो है, उसी में आत्मा हमारी निवास करती है या रहती है। तो इसके बारे में कहा गया है कि इतनी छोटी है कि चावल के दाने या फिर कोई भी अनाज जो है उसके दाने से भी छोटा है आत्मा हम लोग का। तो इसकी चर्चा किस में है, तो छांदोग्य उपनिषद में, इसे भी याद रखिएगा। उसके बाद इससे संबंधित एक और है जैमिनी उपनिषद। इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसको बस ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद आ जाइए यजुर्वेद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद हैं, उसको देखिए। बृहदारण्यक उपनिषद, यह सबसे बड़ा उपनिषद है। बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा उपनिषद है। इसके प्रवर्तक जो हैं याज्ञवल्क्य ऋषि हैं। इस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और मैत्री संवाद की चर्चा मिलती है, हम जो पहले भी बोल चुके हैं आपको। इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गीय संवाद की भी चर्चा मिलती है। इसी में देखिएगा याज्ञवल्क्य और गार्गी इस समय की, आप देखिएगा वैदिक कालीन बहुत ही ये क्या कहते हैं, शिक्षित महिला थी, बहुत ही पढ़ी लिखी महिला थी। और वो गार्गी जो है याज्ञवल्क्य की पत्नी भी थी। और उसके बीच संवाद जब होता है तो उसी दौर में याज्ञवल्क्य एक बार कह देते हैं कि चुप रहो, नहीं तो तुम्हारे धड़ को सर को धड़ से अलग कर दिया जाएगा, मतलब काट दिया जाएगा। तो ये धमकी भी याज्ञवल्क्य उसको देते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। तो खैर याज्ञवल्क्य और गार्गी की जहाँ भी चर्चा होगी तो वो आप बृहदारण्यक उपनिषद टिक कर दीजिएगा, वो सही रहेगा। उसके बाद यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इसकी भी चर्चा इसी, मतलब जहाँ पिंड है वहीं ब्रह्मांड है। इसका अर्थ होता है जहाँ पिंड है वहीं ब्रह्मांड है। वहीं ब्रह्मांड है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा कि जहाँ पिंड है वहीं ब्रह्मांड है। कहाँ चर्चा मिलती है, तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये बृहदारण्यक उपनिषद में। चलिए अब इससे संबंधित एक और उपनिषद है कठोपनिषद। कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद, यम और नचिकेता के बीच जो संवाद हुआ था, आप इसको गूगल पे भी करके आप देखिएगा, बहुत ही शानदार है। आप उसको जब समझिएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, यानी उपनिषद ही है पहला जो कि वैदिक ग्रंथों का विरोध में इसको लिखा गया है, यानी इसको विरोध के रूप में लिखा गया है। तो इसमें प्रश्न रूप में पूछा भी जा रहा है कि आप बताइए आखिर क्या सही है, आत्मा है तो फिर क्या है, नहीं है ब्रह्म है तो क्या है फिर। ये सभी जो चर्चाएं हैं या ये जो प्रश्नों के रूप में जो पूछा गया है वो उपनिषद में ही है। तो कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद बहुत ही फेमस था, इसकी चर्चा मिलती है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, या नहीं तो इसको बाद में हम कभी देखना होगा तो आगे हम बता भी देंगे। फिर इसमें कहा गया कि आत्मा का न तो अंत होता है और न ही इसकी मृत्यु होती है, यह अनश्वर है, मतलब आत्मा का अंत नहीं होता है। इसकी चर्चा भी कठोपनिषद में है। कठोपनिषद में एक और चर्चा ये मिलती है कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा उत्कृष्टतम, ये मतलब उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक रुको मत, जो वो उनका स्लोगन है वो यहीं से लिए थे वो विवेकानंद।
कठोपनिषद से ही। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि कठोपनिषद मतलब विवेकानंद द्वारा जो दिया गया था कि उठो जागो तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो, ये कहाँ से लिया गया था? तो वो कहीं और से नहीं, कठोपनिषद से लिया गया था। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। इसकी इधर आइए आप, ईशोपनिषद, इसे यजुर्वेद का 40वां अध्याय बोला जाता है। ईशोपनिषद इसी उपनिषद में निस्वार्थ काम कर्म सिद्धांत की चर्चा है। इसमें अच्छे और बुरे कर्म के बीच फर्क को बताया गया और इसमें आत्महत्या की कठोर आलोचना की गई है। यानी इसमें कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो वो गलत करता है। उसकी बृहद चर्चा इसमें की गई है इस उपनिषद में, तो इसको भी याद रखिएगा। श्वेताश्वर उपनिषद जो है नवधा भक्ति के संबंधित है, से संबंधित इसमें चर्चाएँ मिलती है, तो ये याद रखिएगा। और कृषि करो और अत्यधिक अन्न उपजाओ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये तैत्तिरीय उपनिषद में इसकी चर्चा है कि कृषि करो और अत्यधिक अन्न उपजाओ। ये क्यों कहा गया, तो इसको पहले समझिए। एक व्यक्ति जो है वो जुआ खाने में जाके जुआ खेलता है, तो इसी बीच इसमें चर्चा मिलती है कि भाई तुम जुआ मत खेलो, कृषि करो जिससे अधिक अन्न का उपज होगा। तो इसकी ये चर्चा यही तैत्तिरीय उपनिषद में की गई है। चलिए अब अगला देख लेते हैं, मुंडकोपनिषद। इसमें सत्यमेव जयते की चर्चा है। और प्रश्न उपनिषद, ये अंतिम है, अथर्ववेद से संबंधित ये दोनों उपनिषद हैं। और भी उपनिषद हैं लेकिन बहुत जानने की ज़रूरत नहीं है, यही 10 से 11 जो है महत्वपूर्ण है और इसी से सवाल लगभग आते रहते हैं और लगभग बन भी जाएगा आपका। एक ज्वालो उपनिषद याद रखिएगा, ज्वालो उपनिषद। ये जो ज्वालो उपनिषद है, आपसे पूछा जाएगा कि चारों आश्रम की चर्चा कहाँ पे है? ज्वालो उपनिषद में। 4 आश्रम की चर्चा ज्वालो उपनिषद में है। तो ये आप याद रखिएगा कि ज्वालो उपनिषद में 4 आश्रम की चर्चा मिलती है। चलिए तुरंत एक बार इसको रिविजन इसका कर लें तुरंत शॉर्ट से। देखिए सबसे पहले तो ऐतरेय ब्राह्मण से ही हम चर्चा करेंगे, चूँकि ऊपर का पढ़ लीजिएगा आप। तो ऐतरेय ब्राह्मण के प्रतिपादक महिदास थे। उसके बाद आ जाइए कि इस ब्राह्मण में शासन प्रणाली की जानकारी, सुनोसेब की कथा, चेरेवती बढ़ते चलो, ये जो स्टार मारे हैं इसको याद रखिएगा। इसी में कहा गया है कि एक व्यक्ति अनेक पत्नी रख सकता है लेकिन एक स्त्री अनेक पति नहीं रख सकती है, एक से अधिक पति नहीं रख सकती है। ये बस हो गया। कौशिक, इससे संबंधित कोई बात याद नहीं भी रहेगा चलेगा। पंचविंश ब्राह्मण से संबंधित देखिए, इसमें काफ़ी गंभीर विषयों की चर्चा की गई है, इसीलिए इसको प्रौढ़ ब्राह्मण बोला जाता है। और व्रात यज्ञ की चर्चा भी इसी में की गई है, जो कि आर्यों के द्वारा शुद्धता के लिए किया जाने वाला यज्ञ होता था। ये याद रखिएगा। जैमिनीय ब्राह्मण में ओम शब्द की चर्चा की गई और ओम शब्द के उच्चारण के बारे में भी बताया गया है कि कैसे उसका होना चाहिए। तो ये जैमिनीय ब्राह्मण में है। इसी ब्राह्मण में धीरे धीरे बोलिए दीवारों के भी कान होते हैं, जैसे उक्तियों की चर्चा की गई है, यानी ऊंचा मत बोलो दीवारों के भी कान होते हैं, इसकी चर्चा जैमिनीय ब्राह्मण में है। षड्विंश ब्राह्मण को विचित्र ब्राह्मण या अद्भुत ब्राह्मण भी बोला जाता है, ये याद रखिएगा। क्यों इसको अद्भुत बोला जाता है? क्योंकि इसमें मनुष्य हर छोटे बड़े कार्य के लिए क्या करता है कि वो यज्ञ करने लगता है, तो इसमें चर्चाएं उसमें है। तैत्तिरीय ब्राह्मण के बारे में महिला से संबंधित जो भी बातें होंगी इसी से है, तो वो तैत्तिरीय ब्राह्मण आप मार दीजिएगा, सही रहेगा। महिलाओं द्वारा धारण किए जाने वाले आभूषण की चर्चा, महिलाओं के लिए श्री शब्द की चर्चा, जनेऊ धारण किए जाने की चर्चा और सीता सावित्री जैसी कहानियों की चर्चा इसमें है। शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण है, इसके प्रतिपादक याज्ञवल्क्य थे और इसी में अंग भंग पुंड और मगध की चर्चा की गई है। स्त्री को अर्धांगिनी बताया गया है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। उसके बाद आ जाइए, विधेय माधव की जो है चर्चा इसमें की गई है। मत्स्य को निकलता है, ये भी याद रखिएगा। अस्पृश्यता शब्द की चर्चा इसी में, जल प्लवन की कथा इसमें मिलती है। तो शतपथ ब्राह्मण का सब चीज़ याद आपको रखना होगा। गोपद ब्राह्मण सबसे अंतिम ब्राह्मण और सबसे छोटा ब्राह्मण है, जो कि अथर्ववेद से संबंधित है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद आ जाइए, ये आरण्यक है। आरण्यक आप देख लीजिएगा किससे संबंधित कौन सा आरण्यक है। तो उसके बाद देखिए उपनिषद में ऐतरेय उपनिषद जो है कि सृष्टि की उत्पत्ति और आत्मा या ब्रह्म से हुई है, इसकी चर्चा है। कौशिकी उपनिषद, ये दोनों ही आपका ऋग्वेद से संबंधित है। उसके बाद सामवेद से संबंधित छांदोग्य उपनिषद है। छांदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद बताया गया।
इसी में तत्व त्वम असि जैसे शब्दों की चर्चा है। इसी में देवकी पुत्र जो वासुदेव की चर्चा इसमें की गई है। आरुणि श्वेत केतु संवाद की चर्चा है। आत्मा हृदय की गहराई में स्थित दाने के समान है, दाने से भी छोटा है, इसकी चर्चा छांदोग्य उपनिषद में की गई है। जैमिनी उपनिषद ये भी सामवेद से संबंधित है। उसके बाद इसमें बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद से संबंधित है, तो इसके याज्ञवल्क्य थे प्रतिपादक। याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद, याज्ञवल्क्य और मैत्री संवाद, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे जैसे शब्दों की चर्चा बृहदारण्यक उपनिषद में है। कठोर उपनिषद में यम नचिकेता संवाद, और उसके बाद आत्मा का न तो अंत होता है न ही मृत्यु है, वह अनश्वर है। ये किस में चर्चा है? तो कठोर उपनिषद में, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद ईशोपनिषद, यजुर्वेद के 40वें अध्याय को ईशोपनिषद कहा जाता है। इसमें निस्वार्थ कर्म सिद्धांत की चर्चा है और इसी में आत्महत्या की कठोर आलोचना की गई है। श्वेताश्वर उपनिषद में नवधा भक्ति की चर्चा की गई है। कृषि करो और अत्यधिक अन्न उपजाओ, तैत्तिरीय उपनिषद में इसकी चर्चा है, इसको भी याद रखिएगा। और अंतिम जो है मुंडको उपनिषद, उसमें सत्यमेव जयते की चर्चा है। तो चलिए, इस प्रकार हम लोग देख लिए कि उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक जो कि वेद से संबंधित जो है उसको देख लिए। अगर इसी को पढ़ेंगे तो कई एक क्लास हम लोग को पढ़ना पड़ जाएगा अगर इसको विस्तृत तौर पर पढ़ें, लेकिन उतना ही पढ़ना है जिससे कि सवाल हमारे बन जाए। और जो भी हमारे कंपटीशन में सवाल पूछे गए हैं लगभग इसी तरीके के पूछे गए हैं और इसी से पूछे गए। तो इसमें सबसे पहले याद करने का एकमात्र तरीका हमको जो समझ में आया वो मैं बता दूं आप लोगों को। ये यही है कि कौन से उपनिषद और कौन से ब्राह्मण और कौन से आरण्य। आप पहले ब्राह्मण ग्रंथ जो भी वेद हैं उससे संबंधित कौन कौन से हैं उसको याद कर लीजिएगा, तो लगभग आपको सारी बातें याद हो जाएंगी और आसानी से आप उसको फिर कर पाइएगा। तो चलिए, अगले वीडियो में हम लोग इससे संबंधित और भी कुछ नई जो जानकारी होगी उसको हम लोग देखेंगे और वैदिक पीरियड में आगे हम लोग कंटिन्यू इसको करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।